नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। कृष्णवाणी। आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा, आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। आइए जानते हैं इससे जुड़ी एक कहानी। एक गांव में प्रसिद्ध मूर्तिकार था। दूर दूर से लोग उससे भगवान की मूर्ति बनवाने आते थे। एक दिन वह जंगल में मूर्ति बनाने के लिए पत्थर ढूंढने गया। वहां उसे एक पत्थर दिखाई दिया। उसने अपनी छेनी और हथौड़ा उठाया और भगवान की मूर्ति बनाने लगा कि तभी उस पत्थर से आवाज आई, अरे यह क्या कर रहे हो? मुझे इतना मार क्यों रहे हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, लेकिन यदि आज तुम इस दर्द को सहन नहीं करोगे तो जीवन भर तुम यही इसी प्रकार पड़े रहोगे। कभी एक अच्छी मूर्ति नहीं बन पाओगे। मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है। इतना कहकर मूर्तिकार ने औजार उठाया ही था कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और बोलने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत। मूर्तिकार फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश करने लगा कि थोड़ी देर तुम अपने सब्र को बनाए रखो। यदि तुमने इस दर्द और तकलीफ को सहन कर लिया तो मैं तुम्हें भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा। फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने के लिए आएंगे। पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह पत्थर नहीं माना और मूर्तिकार भी थक चुका था। अब वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे दूसरा एक बहुत अच्छा पत्थर दिखाई दिया। उसने छेनी और हथौड़ा उठाया और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तैयार होने लगा। फिर मूर्तिकार ने उस पत्थर से पूछा कि मैं तुम्हारी एक मूर्ति बना सकता हूँ। वह पत्थर राजी हो गया। वह दूसरे पत्थर पर वार करता रहा। उस दूसरे पत्थर को भी दर्द और पीड़ा हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया। देखते ही देखते थोड़ी ही समय बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। कुछ दिन बाद उस मूर्ति की मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे लोग वहां पूजा पाठ करने के लिए आने लगे। लोगों की मन्नतें वहां से पूरी होने लगी। वह मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर से गांव के लोग वहां पूजा पाठ करने के लिए आने लगे। फिर एक दिन एक पत्थर को उस मंदिर में लाया गया और कोने में रख दिया गया। लोग आते और उस पर नारियल फोड़ने लगे। वह वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब वह पत्थर मन ही मन अपने आप को कोसता रहा और पछताता रहा। दुखी हो रहा था। अपने मन को कह रहा था कि अगर मैंने उस दिन उस दर्द और तकलीफ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा कर रहे होते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई शुरुआत में किसी काम को कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों या कोई भी काम कर रहे हों, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही हो तो आप रुकना मत। अपने आप को जितना भी दर्द हो, तकलीफ़ हो, उसको सहते रहना चाहिए। तकलीफ़ को सहकर ही आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे और तभी अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। हमेशा याद रखिए कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरी पत्थर की तरह बनना है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए।